नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हम आपको लगातार साइबर फ्रॉड से सावधान करते आए हैं और आज ऐसी ही ठगी की कहानी आपको दिखाएंगे। एक ऐसी वारदात जो यकीनन आपके भी होश उड़ाकर रख देगी। 6 दिन से एक नाबालिग लड़की लापता थी, जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन 6 दिन बाद क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे। हम आपको हमेशा साइबर फ्रॉड से सावधान करते आए हैं और आज ऐसी ही ठगी की कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां एक छोटी सी गलती से फरियादी को लाखों का चूना लग गया। कैसे नटवरलाल और अपने शिकार को जाल में फंसाते हैं, आप गौर से देखिए। साइबर फ्रॉड की वो कहानी जिसमें जगह बदलती है, ठगी का तरीका भी बदलता है। 420 के शातिर खिलाड़ी मुखौटा बदलकर आपके सामने आते हैं, लेकिन अक्सर उनकी शक्ल नहीं, सिर्फ सुनाई देती है आवाज। लेकिन ये आवाज खतरे की घंटी होती है। ठगी की इन वारदात को आप देखिए ही नहीं, बल्कि होशियार हो जाइए। कैसे नटवरलाल अपना जाल बिछाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और इंदौर में जिस तरह से फरियादी के जेब पर डाका डाला, उसमें तरीका नया नहीं बल्कि पुराना ही था। उदयपुर के रिखी गांव के रहने वाले उमाकांत सिंह से फोन पे नंबर पर कैशबैक का लालच देकर 1,54,000 की ठगी हुई थी। कुछ दिन पूर्व थाना उदयपुर में प्रार्थी के द्वारा आकर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर उसमें मामले में आईपीसी की धारा 420, 66C, 66D के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में तफ्तीश की जा रही थी, जिसमें कि उसे फ़ोन पे पर कैश रिसीव करने के नाम पर उससे ठगी हुई है, जो लगभग 1,54,000 रुपये की राशि का उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इसी तरह अंबिकापुर के मानिक प्रकाशपुर के रहने वाले मंगलू कुजूर से बैंक में जमा रकम की जानकारी लेकर 1,80,000 फिक्स डिपॉजिट की राशि निकाल ली गई। इस आधार पर जो है साइबर सेल प्रभारी जो हैं और एसडीओपी अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करके उक्त आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इस साइबर फ्रॉड का कनेक्शन जुड़ा झारखंड के देवघर से। 3 ठग गिरफ्तार हुए। इसी क्रम में इनकी जो लोकेशन है झारखंड राज्य में स्थापित हुआ, जिसमें एक विशेष टीम बनाकर वहां भेजा गया और उनको घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अब फ्रॉड की कहानी नंबर 2। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में कालिंदी गोल्ड इलाके के रहने वाले फरियादी से पैन कार्ड अपडेट करने के नाम पर 3,37,000 का चूना लगा दिया। कैसे, ये सुनिए। इनके पास एक मोबाइल नंबर 8754643722 से कॉल आया था कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है, और जो फरियादी हैं इनके द्वारा बिना किसी से वेरीफाई किए और कोई बिना जानकारी लिए जो तो मोबाइल धारक था उसको इन्होंने अपना पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कुछ जानकारियां नोट करवा दी, और इसी से इनके खाते से करीब 3,37,000 रुपये जो हैं वो इन्होंने डेबिट हो गए। एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा कर ये शातिर ठग बन जाते हैं मोबाइल के जासूस। तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहिए। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत और इंदौर से सतलज राहत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसी वारदात जो यकीनन आपके भी होश उड़ा देगी। एक थाना इलाके से एक गाड़ी बार बार गुजरती है। पुलिस के सायरन की आवाज निकालते हुए ड्यूटी पर तैनात एएसआई उस गाड़ी सवार को रोकता है। गाड़ी रुकती तो है, लेकिन गाड़ी सवार रसूखदार एएसआई को धक्का देकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और मारपीट करता है। आखिर ऐसे बदमाश को क्यों नहीं है कानून का डर। खाकी पर हमला, एएसआई से मारपीट। सायरन की आवाज, सलाखों में रंगबाज। हथकड़ी में निकली हेकड़ी।
तो पहले इन धाराओं को सुनिए जिन धाराओं के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है। अपराध मार्ग 16/23, धारा 353, 254, 806, 186 और 365 IPC की धाराएं और SC एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। ये केस दर्ज किया गया है आरोपी चंद्रहास सिंह दांगी के खिलाफ, जिसकी धौंस, अकड़ और हेकड़ी ऐसे कि इसे वर्दी वालों का भी खौफ नहीं। सागर के देवरी के गौर झामर में 2 दिन पहले आरोपी चंद्रहास सिंह दांगी टशन दिखाकर रौब जमाता हुआ थाने के सामने सायरन बजाते हुए बार बार गुजरा। सुनिए पुलिस की जुबानी। ये व्यक्ति पुलिस की सायरन लगाकर थाने के सामने से निकल रहा था बार बार। उसको जाके जैन ढाबे के पास में जाकर रुका और हमारे ASI सामने उससे थाने चलने गया तो उसने धक्का देकर बिठाकर ASI साहब को भागाकर अपहरण करके ले गया। गौर झामर थाने में तैनात ASI रामलाल अहिरवार ने गाड़ी का पीछा किया। ढाबे पर गाड़ी को रोका गया, लेकिन उसके बाद इल्जाम है कि आरोपी चंद्रहास ने ASI रामलाल को धक्का मारकर जबरन गाड़ी में बिठाया, अपने साथ ले गया और फिर ASI के साथ मारपीट की और उन्हें बरकोटी में जाकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस लगातार पीछा करती रही तो उनको छोड़ के भाग गया। इनका नाम है हल्लेव चंद्रहास। इधर पुलिस की टीम आरोपी का पीछा कर रही थी और फिर आरोपी चंद्रहास ASI रामलाल अहिरवार को छोड़कर फरार हो गया। 2 दिन बाद सागर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई। परसों रात में गोरझामर में चेकिंग के दौरान एक आरोपी है बरकोटी का हल्लू चंद्रहास दांगी अपनी गाड़ी को सायरन बजाते हुए ले आया था, जिसको ASI द्वारा रोका गया, जिसमें उसने ASI को ही गाड़ी में लेके वो अपने साथ चल दिया और उनके साथ मारपीट की थी। उस प्रकरण में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया था। उसी प्रकरण में आज विवेचना जारी रखते हुए आरोपी को सागर से गिरफ्तार किया गया है। उसे न्यायालय पेश कर जेल भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना जारी। इस सनसनीखेज घटना का आरोपी सागर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और जिले के बड़े भाजपा नेता राजकुमार सिंह बरकोटी का भाई है। खाकी पर हमले की यह वारदात होश उड़ाने वाली है। आखिर क्यों ऐसे बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं? सागर से रचित दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बुजुर्ग महिला की तलाश पुलिस वाले कर रहे थे, जिसकी तलाश में नदी में गोताखोरों की टीम उतरी और फिर बाहर आई एक लाश। बुजुर्ग महिला का नृशंस तरीके से कत्ल किया गया था। पैर में चांदी के कड़े निकालने के लिए वो हैवानियत की गई जो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। जेवर के लालच में हुआ था ये कत्ल। कातिल का नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बुजुर्ग महिला का किडनैप, मर्डर। CCTV में कैद कातिल का सुराग। 3 दिन नदी में लाश की तलाश। लालच में हैवानियत का खेल। जेवर के लिए दादी का कत्ल। वहशीपन और हैवानियत भरा वो कत्ल जिसमें एक बुजुर्ग महिला की नृशंस तरीके से हत्या की गई। उसके पैरों को फावड़े से कुचला गया और फिर लाश को नदी में फेंक दिया, इस तरीके से कि लाश का सुराग हाथ न लगे। 3 दिन तक सीहोर की रेहटी पुलिस 75 साल की बुजुर्ग बलिया बाई की तलाश में नदी में सर्चिंग कर रही थी और फिर नदी ने बलिया बाई की लाश को उगला। सीहोर के रेहटी थाना इलाके के दिगबाड़ में बुजुर्ग बलिया बाई का घर से किडनैप हुआ था। CCTV में कातिलों का सुराग मिला था और फिर नर्मदा नदी के पास तलाश शुरू हुई। थाना रेहटी अंतर्गत ग्राम दिगबाड़ से एक वृद्ध महिला के घर से लापता होने की सूचना उनके परिजन द्वारा दी गई थी, जिस पर सबूत इंसान कायम किया गया था। आखिर बुजुर्ग महिला का कातिल कौन हो सकता है,
जिस तरीके से हत्या की गई वो किस ओर इशारा कर रहा था। इस पूरे केस में किसी नजदीकी पर पुलिस की नजर थी और जो खुलासा हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। आरोपी धर्मेंद्र ने रैकी की थी और फिर अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग बलियाबाई की हत्या कर दी। सुनिए अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारा धर्मेंद्र बलियाबाई का रिश्ते में पोता लगता है। बलियाबाई की बहन का पोता धर्मेंद्र। शव बरामद होने के बाद ये पता चला कि जो मृतिका को हत्या करके उसके पैरों में जो चांदी के कड़े थे उनको नृशंसतापूर्वक पैरों को फावड़े से कुचलकर उनको अलग करके वो निकाले गए। दरअसल बुजुर्ग महिला अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गई थी और उसी वक्त धर्मेंद्र की नजर दादी की बहन यानी बलियाबाई के जेवरों पर पड़ी। पैर में चांदी का कड़ा। बलियाबाई के परिवार वालों ने भी ये बात बताई थी। बुजुर्ग महिला चांदी के जेवर पहने हुए थी और फिर जेवर में रिश्तों के जख्म और वहशीपन की कहानी सामने आई। उसके ही पोते ने, उसकी बहन के सगे पोते ने उसको देखा था जेवर काफ़ी होने से, जो चांदी के जेवर थे, उसकी नीयत खराब हुई थी। उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर ये योजना बना रखी थी। घटना दिनांक से एक दिन पूर्व भी ये जो होता है ये धर्मेंद्र ये के घर गया था। जेवर के लालच में आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 6 दिन से एक नाबालिग लड़की लापता थी जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, जिसकी लाश एक कुएं में मिलती है। दरअसल नाबालिग लड़की का कत्ल हुआ था। कत्ल से पहले लड़की के साथ दरिंदगी भी की गई। मृतिका की हत्या करने वाले से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसके खुलासे के डर से यह हुआ। आखिर ये मर्डर मिस्ट्री क्या है, देखिए रिपोर्ट में। ना वो बोल सकती थी, ना वो सुन सकती थी। उसकी आंखों में कैद था राज। प्रेमी प्रेमिका की डर्टी पिक्चर। बदनामी का डर, मर्डर। 15 साल की नाबालिग लड़की जिसे कुछ कहना भी हो तो वो इशारों की बोली बोलती थी, जो ना तो सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी। अचानक वो लड़की गायब हो गई। ये तारीख थी 31 दिसंबर 2022। दोपहर 2 बजे से नाबालिग लड़की का गायब होना। इधर पुलिस वाले लड़की को तलाशने की कोशिश कर रहे थे और फिर 6 दिन बाद यानी 6 जनवरी को कुएं से एक लड़की की लाश मिली। ये लाश लापता लड़की की ही थी जिसका कत्ल हुआ था। लड़की की लाश घर से कुछ दूरी पर कुएं में मिली। कुएं से आ रही बदबू ने लाश का राज खोला। सीधी से 50 किलोमीटर दूर एक गांव का ये मामला था। ये थाना मझौली के क्षेत्राधिकार के तहत जो घटना घटी है, इसमें विगत दिनों पे जो माता पिता आए थे, जो मृतिका है, उनके द्वारा जो सूचना देने पर इसमें पुलिस प्रेषक का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद इन्वेस्टिगेशन में इनकी जो बॉडी जो है उनके घर के पास में जो है तो कुएं में प्राप्त हुई थी। रेगुलर रूप से इसमें जो है मझौली की जो टीम है वह जो है विवेचना करती रही, एसडीओपी स्वयं इसमें लगे रहे। आखिर मुखबदी लड़की का दुश्मन कौन हो सकता है, इस बात की पुलिस वाले तहकीकात कर रहे थे। आरोपी पर 10,000 के इनाम का ऐलान भी किया गया और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो खुलासा किया वो होश उड़ाने वाला था। हत्या से पहले नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की गई। को बुलाने के पश्चात उसका जो है न केवल उसमें विधिवत बालक ने उसके साथ में जो है रेप किया, बल्कि उसके साथ में उसका जो है गला दबा दिया, जैसा कि बताया है। सवाल था इस वहशीपन के पीछे की कहानी क्या थी,
जिस कुएं में लड़की की लाश मिली थी वहां कुछ दूरी पर एक खेत था। खेत से पुलिस को कुछ ऐसे संदिग्ध सामान मिला, ऐसे सुराग मिले जिससे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती गई। अब सुनिए सबसे हैरत में डालने वाला खुलासा। नाबालिग लड़की की हत्या उसके पड़ोस में रहने वाले नाबालिग लड़के और लड़के की नाबालिग प्रेमिका ने की थी। इस परिस्थिति के जो है और साक्ष्य छुपाने के दृष्टिकोण से जो है उस बॉडी को जो है कुएं में डाल दिया। इन सब परिस्थितियों में जो है मृतका की जो है मृत्यु होने के पश्चात जो है जब बॉडी प्राप्त हुई उसके पश्चात पुलिस ने इसमें विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीबद्ध भी किया है। गला घोट कर कत्ल से पहले नाबालिग लड़के ने रेप किया। हत्या के राज को छुपाने के लिए लाश को कुएं में फेंका गया। इन पर सब चीजों के मद्देनजर से विवेचना में जो साक्ष्य है उन साक्ष्यों के आधार पर परिवार जो रिश्तेदार और भी जो अन्य हमारे साक्ष्य होते हैं सबका संकलन जब किया गया तो इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई उसके मुताबिक जो है एक विधिवृद्ध जो बालिका है और उन्हीं का जो साथी जो कि वह भी विधिवृद्ध ही है, उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में मृतका के द्वारा देख लिया गया था। दरअसल मुकबदी नाबालिग लड़की ने नाबालिग लड़के और उसकी प्रेमिका को खेत में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। प्रेमी प्रेमिका को डर था कहीं नाबालिग लड़की ये बात सबको न बता दे। बदनामी का डर, वहशीपन और मर्डर की ये वारदात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चार नकाबपोश रात के अंधेरे में आते हैं और एक शख्स को घर से खींच कर ले जाते हैं। उसकी हत्या करके लाश को पेड़ पर टांग देते हैं। उन नकाबपोश हत्यारों में शामिल थे मृतक के बेटे जो तांत्रिक वाले ताने को सुनकर पिता का मर्डर कर देते हैं। देखिए आप भी। तांत्रिक ताना कात्ल। पेड़ पर झूलती लाश। 4 नकाबपोश कातलों का खुला राज। लोगों का ताना, पिता का मर्डर। हत्यारा बेटा बोलेगा, अपना राज खोलेगा। क्या कभी आपने सोचा है कोई कातिल कैसे कत्ल करने के बाद पुलिस वालों को गुमराह करता है? तो आज आपको लाइव दिखाते भी हैं और लाइव सुनाते भी हैं। जिस शख्स को हम सुनाने जा रहे हैं दरअसल वो हत्यारा है और इसने अपने पिता का कत्ल किया है। वो रात में आया था, वो 4 आदमी, और मेरे माँ को भीतर में ढांक दिया और उसके बाद निकाल कर ले आया। तो सुना ना आपने कैसे ये हत्यारा कह रहा है उसे कैसे अपने पिता के कत्ल की बात पता चली, जबकि सच तो ये था कि दोनों बेटों ने मिलकर पिता की हत्या की थी, जिसमें 2 और लोगों ने साथ दिया था। कांकेर के घोटिया गांव का ये मामला 6 जनवरी को 65 साल के दरियाब कुमेटी की लाश पेड़ पर झूलती मिली थी, जिसकी हत्या करके लाश को पेड़ पर लटकाया गया था, जिससे पुलिस वाले गुमराह हो सके। हम लोगों को ग्राम घोटिया से सूचना मिली कि एक बुजुर्ग को 4 लोगों ने नकाबपोशों ने उठाकर घर से खींचते हुए बाहर ले गए थे और सुबह उनकी जो लाश है वो वहाँ पास के एक पेड़ के फंदे से लटकती हुई मिली थी। तो शुरुआत से ही ये समझ में आया था कि किसी ने हत्या करके प्रयास किया है कि उसको आत्महत्या का रूप दिया जाए। वारदात वाले दिन क्या हुआ ये सुनिए। 5-6 जनवरी की दरमियानी रात 12:30 बजे 4 नकाबपोश आए और दरियाब को घर से खींच कर ले गए। दरियाब की पत्नी को घर में बंद कर दिया था। उसके बाद हमला करके बुजुर्ग दरियाब की हत्या कर दी गई। उन 4 नकाबपोश में मृतक दरियाब के 2 बेटे भी थे। हत्यारे बेटों ने पहले बिजली काट दी थी और फिर पिता की सांसों की डोर। उनकी अज्ञात आरोपी थे, 4 नकाबपोश थे जिनको घर वाले भी नहीं पहचान रहे थे। तो वहीं पे हमारी टीम लगातार कैंप करके अपने मुखबिरों को और गांव के सोर्सेज से बातचीत कर रही थी और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रही थी। इसी तारतम्य में जो मृतक का बड़ा पुत्र है तुरसेन कुमेटी,
उससे जब पूछताछ 2-3 बार किया गया तो बार बार उसने अपना जो बयान है वो बदला, जिससे उसके ऊपर शक हुआ और थोड़ी कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने ये बात कबूल कर ली कि उसके पिता की हत्या उसने, उसके छोटे भाई ने और बाकी 2 अन्य लोगों ने, यानी 4 लोगों ने मिलकर के की है। इस कत्ल के पीछे की पहली वजह थी गांव वालों का मृतक दरियाब के बेटों को ताना देना। दरअसल दरियाब गुनिया था, झाड़ फूक का काम करता था और गांव वालों पर धौंस जमाता था। देवी देवताओं को अर्जी भी अपने मन से लगाता था। गांव में जो कुछ बुरा होता उसके लिए गांव वाले मृतक दरियाब की हरकतों को जिम्मेदार मानते और उसके बेटों को ताना देते। उससे पूछताछ करने पर यह बात पता चली कि जो मृतक है, क्योंकि वो वहाँ झाड़ फूक और गायता था, तो उसके कार्रवाई को लेकर के गांव वाले अक्सर उसके बच्चों पे ताना भी मारते थे। और दूसरी चीज़ ये भी हुई थी कि इनके बीच कुछ दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। धान बेचने पर जो पैसे मिले थे वो उसके बेटों ने से मांगे, जिसको उसने देने से इनकार कर दिया, तो इस चीज़ से भी वो लोग क्षुब्ध थे। तो ये वाद विवाद के कारण इन लोगों ने निर्णय लिया कि उसको इसकी हत्या की जाए और उसको रास्ते से हटा जाए। इस ताने पर बेटे अपमानित महसूस करते और कत्ल की दूसरी वजह थी फसल के रुपए देने से पिता का इनकार। घटना दिनांक को ये चारों रात में नकाब लगा करके पहुंचे और इसको घसीटते हुए घटनास्थल के पास ले गए। इसकी हत्या एक डंडे से सर पे वार करके इसकी हत्या की गई है और इसको फिर पेड़ में फांसी के फंदे से लटका दिया गया। तो जो घटना में शामिल चारों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ करके जो प्रारंभिक विवेचना है वो भी हमारी जारी है। साक्ष्य जो इकट्ठा करने थे वो भी किए हैं और इनको न्यायिक रिमांड पे भेज दिया। 3 दिन बाद 4 नकाबपोश कातिलों में खुला हत्यारे बेटों का राज। कांकेर से खेम नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।